इंडिया की हिस्ट्री के अंदर, भारत के इतिहास के अंदर सबसे पहली महिला को फांसी की सजा दी गई है। आखिर ऐसा अपराध महिला की तरफ से क्या करा गया था कि जिससे कि कोर्ट भी मजबूर हो गया एक महिला को फांसी की सजा देने के लिए। इससे कम सजा कोर्ट की नजर में कुछ मिली ही नहीं, इसीलिए महिला को, पहली महिला को, पूरे भारत के इतिहास के अंदर सबसे पहली महिला को फांसी की सजा सुनाई गई। तो उनका नाम, मैं केस का नाम है शबनम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप सभी लोगों को इस बारे में जानना पड़ेगा। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आपको जरूर देखनी पड़ेगी, सारे के सारे फैक्ट्स को समझना पड़ेगा कि आखिर महिला की तरफ से कैसा अपराध करा गया जिससे कि उसको फांसी की सजा के अलावा और कोई सजा मिली ही नहीं। सारी की सारी मर्सी पिटीशन तक कैंसिल हो गई। आखिर में फाइनल कंक्लूजन यही आया कि महिला को फांसी की सजा दी गई है। तो इसी वजह से आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहले केस का नाम है शबनम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब इसके अंदर 14 अप्रैल 2008 की बात है, जिसमें शबनम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ रहती थी। फैमिली मेंबर्स उसके टोटल 7 थे, उसके मम्मी पापा, भैया, भाभी, भतीजा और बाकी 2 बच्चे और इसी वजह से शबनम जो है एक बहुत क्वालिफाइड भी थी, एक स्कूल टीचर भी थी। इसी वजह से इसके अंदर शबनम जब एक टाइम पे अफेयर स्टार्ट हुआ, साथ ही में अफेयर जिसके साथ हुआ यानी कि उनका लवर हुआ, तो शबनम का जो लवर का नाम था, उनका नाम था सलीम। सलीम के साथ जब वो अपने अफेयर में आई तो उसके कुछ टाइम के बाद शबनम प्रेग्नेंट हो गई। और इसी वजह से जब प्रेग्नेंट हुई तो शबनम ने अपने फैमिली मेंबर से बात करी कि हम जो है अपने लवर यानी कि सलीम के साथ शादी करना चाहते हैं। अब इसके अंदर जब शबनम के फैमिली मेंबर्स एग्री नहीं हुए कि आप जो है सलीम के साथ शादी नहीं कर सकते। अब ये मेन डिस्प्यूट, जो केस, जो अपराध करा गया है, वो इसी मुद्दे की वजह से करा गया था कि शबनम के फैमिली मेंबर्स एग्री नहीं हुए कि तुम जो है सलीम के साथ शादी नहीं कर सकते हैं। अब इस वजह से शबनम और सलीम दोनों ने मिलकर जो है एक प्लान बनाया कि हम जो है अपना आपस में शादी कैसे कर सकते हैं। और उन्होंने आखिर प्लान ही बहुत गंदा बनाया था और अपराध, बिल्कुल अपराध करने वाला इनका प्लान था। अब यही इन्होंने इंप्लीमेंट करने के लिए आपस में बातचीत करी। फिर आखिर में इन्होंने इंप्लीमेंट कैसे करा, अब इसके अंदर आपको जानने वाली बात यह है कि शबनम ने जो है ना अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जब वो डिनर कर रही थी तो सारे के सारे फैमिली मेंबर्स, जो 7 फैमिली मेंबर्स थे, उन सभी के खाने के अंदर स्लीपिंग पिल्स मिला दी कि जैसे ही वो खाना खाएंगे, जैसे ही वो डिनर करेंगे, और वैसे ही जो है वो बहुत ज्यादा गहरी नींद में चले जाएंगे। उनको उठाना बहुत मुश्किल होगा और वो बिल्कुल ना के बराबर ही उठ पाएंगे जब तक उनके स्लीपिंग पिल्स का असर खत्म ना हो जाए। अब जैसे ही शबनम ने खाने में सारी के सारी स्लीपिंग पिल्स मिलाई, डिनर के अंदर स्लीपिंग पिल्स मिलाई, और वैसा ही हुआ, सारे के सारे फैमिली मेंबर्स जो है गहरी नींद में सो गए। उसी टाइम शबनम ने जो है अपने लवर, जिसका नाम था सलीम को कॉल करके अपने घर पर बुला लिया। साथ ही में जैसे ही सलीम घर में पहुंचा तो शबनम और सलीम दोनों ने मिलकर सारे के सारे फैमिली मेंबर्स का जो है गला काटकर कुल्हाड़ी से उन सभी लोगों का मर्डर कर दिया। और 10 महीने का एक भतीजा भी था शबनम का, उसका भी गला घोटकर उसको जान से मार दिया गया। तो ये बहुत ही ज्यादा घिनौना अपराध है जो शबनम और सलीम की तरफ से करा गया था। अटेम्प्ट करके पूरा का पूरा कंप्लीट एक्ट करा गया था। पूरा का पूरा अपराध, बहुत ही गंदा तरीके का अपराध करा गया था, सिर्फ आपस में अपने आप को शादी रचाने के लिए, आपस में दोनों को शादी करने के लिए। अब इसके अंदर आगे क्या बात हुई थी कि उन्होंने जैसे ही अपने 7 फैमिली मेंबर्स को जान से मार दिया, अब उसके बाद शबनम जो है एकदम फरार हो गया, यानी कि भाग गया। उनका प्लान में ये बातें लिखी हुई थी कि जब हम मर्डर कर देंगे सारे के सारे फैमिली मेंबर्स का तो सलीम जो है भाग जाएगा और शबनम जो है घर पर रहेगी। अब सुबह होने के बाद शबनम ने जो है बहुत ज्यादा शोर मचाया और सारे के सारे आपस के लोगों को भी बुलाया, पुलिस को भी बुलाया, और बयान में ये लिखवाया कि जब मैं घर पर थी और मैं सो रही थी, उसके बाद जो है कोई आया, कोई अपराधी आया, सारे के सारे मेरे फैमिली मेंबर्स को जान से मार दिया और घर में लूटपाट करके चला गया। ये शबनम ने अपने पुलिस वालों के सामने स्टेटमेंट दी। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट करी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सारे के सारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया और तुम बच गए, या फिर कोई भी मन में इंटेंशन होगी, तो पुलिस ने जो है अपने सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन चालू करी। और पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ये पा लिया कि भाई जो शबनम का बयान था वो बिल्कुल झूठा था और बिल्कुल गलत था और गुमराह करने वाला था। शबनम और उसके लवर सलीम दोनों ने मिलकर जो है ये प्लान करा था। स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी, जैसे ही वो गहरी नींद में चले गए, दोनों ने मिलकर सबको जान से मार दिया, सबका मर्डर कर दिया। जब पुलिस को ये बात पता लगी, इन्वेस्टिगेशन में ये बात प्रूव हो गई, 100% कंफर्म हो गई पुलिस, तो उसके अंदर शबनम और सलीम दोनों को जो है जेल में डाल दिया। साथ ही में शबनम जो है प्रेग्नेंट भी थी। अब प्रेग्नेंट होने के टाइम पे शबनम जब जेल में थी तो शबनम ने जो है एक बेटे को भी जन्म दिया, एक लड़के को भी जन्म दिया। अब इसके अंदर
जब जेल में थी ऑब्वियस उनके ऊपर अपराध जो है प्रूव हो गया कि नहीं भाई इन दोनों ने ही अपराध करा है। शबनम और सलीम दोनों ने मिलकर शबनम की फैमिली को, सारी की सारी फैमिली मेंबर्स को, 7 फैमिली मेंबर्स को जान से मार दिया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पूरी की पूरी केस स्टोरी आपको जाननी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा घिनौना अपराध करा गया है और आखिर कोर्ट मजबूर बिल्कुल भी था कि इसको, शबनम जो महिला थी उसको फांसी की सजा बिल्कुल बिल्कुल सही सजा दी गई थी कोर्ट की नजर में। तो हम तो कोर्ट की डायरेक्शन को ही फॉलो करेंगे। इसी वजह से 2010 के अंदर अमरोहा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर शबनम को और सलीम को दोनों को जो है फांसी की सजा का ऑर्डर हुआ और फांसी की सजा दी गई। पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर डेथ पेनल्टी हम बोलते हैं, मौत की सजा हम इसे बोलते हैं। अब इसके अंदर 2013 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट और 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों उनके केस को कैरी फॉरवर्ड करके उनको केस स्टोरी पढ़ी और कैरी फॉरवर्ड कर दिया कि हाँ भाई 2010 में जो अमरोहा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जो फांसी की सजा दी गई है, इस केस के अंदर दोनों अपराधी को, सलीम और शबनम को, दोनों को बिल्कुल सही सजा दी गई, सही सजा सुनाई गई है। अब इसके अंदर 2016 के टाइम पे जो मर्सी पिटीशन होती है, जैसे कि एक अपराधी को जो है डेथ पेनल्टी यानी कि फांसी की सजा सुनाई गई है, अब उसके पास पहला मौका होता है कि वो गवर्नर को, जैसे कि गवर्नर को एक मर्सी पिटीशन फाइल करते हैं कि भाई मेरे को जो है फांसी की सजा सुनाई गई है, मेरे को जो है आप मेरी सजा कम करने का, मेरे को जो है डेथ पेनल्टी की बजाय मेरे को लाइफ इंप्रिजनमेंट का, उम्र कैद का या फिर उससे कोई कम सजा का करने का कष्ट करो। एक एप्लीकेशन यानी कि मर्सी पिटीशन फाइल करी गई है, जाती है। ऐसे ही 2016 के अंदर मर्सी पिटीशन फाइल करी गई थी, किसकी तरफ से? शबनम की तरफ से, कि मेरा जो है एक बच्चा मैंने जन्म दिया है और मेरे को अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे बच्चे के प्रति, मेरे को वो पूरी करने के लिए मेरी जो फांसी की सजा दी गई है उसको रुकवाया जाए और मेरे को जो है कम से कम सजा दी जाए। तो अब जब गवर्नर के पास 2016 के टाइम में मर्सी पिटीशन की डाली गई थी तो गवर्नर साहब ने जो है बिल्कुल खारिज कर दी, मर्सी पिटीशन को कैंसिल कर दिया। नहीं, जो शबनम को सजा मिली हुई है वो बिल्कुल सही सजा है, वो उसी के हकदार है। अब ये बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी। फिर अब फाइनली जनवरी 2021 को जब सुप्रीम कोर्ट सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बोबडे साहब जी के पास, जो सीजीआई है सबसे बड़े भारत के सबसे बड़े जज कहलाए जाते हैं, उनकी तरफ भी मैटर गया। उन्होंने भी फाइनली मर्सी पिटीशन वहां भी फाइल करी गई थी, उन्होंने भी फाइनली मर्सी पिटीशन को कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, जो शबनम को सजा दी गई है, जो शबनम को डेथ पेनल्टी दी गई है, जो शबनम को फांसी की सजा सुनाई गई है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने अपराध ही ऐसा करा है, बहुत ही ज्यादा हीनियस क्राइम करा है, 7 लोगों का, अपने ही फैमिली मेंबर्स का मर्डर करा है और एक 10 महीने का भतीजा उसको भी जान से मार दिया है सिर्फ अपने शबनम को सलीम के साथ शादी करने के लिए। ये बहुत ही ज्यादा घिनौना अपराध है। अब इसी वजह से इसी अपराध के लिए इनको जो है फांसी की सजा बिल्कुल सही दी गई है। तो ये पूरे के पूरी केस थ्योरी थी जिसमें नाम था शबनम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। पूरे के पूरे केस थ्योरी कंक्लूजन के तौर पे। और अगर आपको पूरे का पूरा केस पढ़ना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऑफिशियल लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, पूरा का पूरा कोर्ट का ऑर्डर भी आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके पूरा का पूरा केस भी पढ़ सकते हैं अपने डेप्थ नॉलेज के अंदर कि आखिर में और क्या क्या फैक्ट्स थे जो हमारे को जानने चाहिए। मैंने तो आपको बिल्कुल मुद्दे की बात और मेन बात बताई है कि हर किसी को, अगर आपको किसी को केस बताना हो, समझाना हो और पहचानवाना हो या फिर आपको खुद भी पढ़ना हो तो आपको ये मोटे मोटे फैक्ट्स तो पता होने चाहिए कि आखिर में कोर्ट ने जो है डेथ पेनल्टी, फांसी की सजा एक महिला को क्यों दी गई है। आखिर कोर्ट मजबूर क्यों हो गया था कि फांसी की सजा से कम सजा कोई भी नहीं अवेलेबल थी, बिल्कुल भी नहीं। फांसी की सजा ही शबनम को देनी चाहिए और मिलनी चाहिए क्योंकि अपराध ऐसा ही हुआ है। 7 फैमिली मेंबर्स का मर्डर कोई छोटी बात नहीं होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पूरे के पूरे केस थ्योरी समझ में आई होगी। जो मैं आपको बातें समझाना चाहता था वो आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट बनता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट पूछकर सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दूसरे लोगों को अवेयर जरूर करिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है। मैं आशा करता हूं कि अगर आपको ऐसी वीडियोस, ऐसी केस थ्योरीज, ऐसी अपडेट बिल्कुल चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।